लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पहले चरण की वोटिंग होने में महज एक हफ्ता बाकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक और पार्टी है जिसने इस आम चुनावों में अपनी मजबूत जगह बनाई है और विपक्षी दलों पर ये पार्टी भारी पड़ती दिखाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की। बता दें कि गोंगप्पा ने मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 10 पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। ये सभी वह सीटें हैं जहां आदिवासी बहुल इलाका है या फिर बीजेपी और कांग्रेस के कमजोर चेहरे हैं। जीजेपी ने मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा, सीधी, मंडला, शहडोल, बालाघाट, रीवा, दमोह, खंडवा, सागर और जबलपुर सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें से अब हम आपको उन सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर बीजेपी और कांग्रेस को जीजीपी के कारण या तो बड़ा भारी नुकसान होने वाला है और या वहां से त्रिकोणीय मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, लेकिन इस लिस्ट में सबसे ज्यादा किसी ने अपनी ओर ध्यान खींचा है तो वो नाम है अजय प्रताप सिंह का। अजय प्रताप सिंह बीजेपी के पुराने कद्दावर नेता थे और अभी तक बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी रहे थे, लेकिन लंबे समय से चल रही नाराजगी के कारण उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और सीधे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया, जिसके बाद से ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के टिकट पर सीधी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में वो उतर गए हैं, जिसके कारण खुद बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। मंडला सीट से भी बीजेपी के लिए जीजीपी मुश्किलें खड़ी करती नजर आ रही है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को चुनावी मैदान में उतारकर फिर भरोसा जताया है। वहीं इस सीट पर कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और 4 बार के विधायक ओमकार सिंह मरकाम को मैदान में उतारा है, लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 में कुलस्ते मंत्री और सांसद रहते हुए भी निवास विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। कुलस्ते को विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार लोकसभा चुनाव में जीत के दावे को फीका कर रही है। वहीं इसकी जगह जीजेपी की पकड़ मजबूत होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली छिंदवाड़ा सीट से भी जीजेपी कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है। यहां से नकुलनाथ के खिलाफ देवरावेन भलावी को प्रत्याशी बनाया गया है। इस तरह छिंदवाड़ा से नकुलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में फिर से मैदान में है। उनके सामने भाजपा से विवेक बंटू साहू मैदान में है। वहीं जीजेपी भी इस चुनावी लड़ाई में कूद गई है और जीजेपी ने भलावी को प्रत्याशी बनाकर रण का ऐलान कर दिया है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में लड़ाई देखी जाएगी, लेकिन फिर भी जीजेपी बड़ी हद तक भाजपा और कांग्रेस दोनों के वोटों को नुकसान पहुंचाती नजर आ रही है। जमीनी मुद्दे सहित रेल लाइन, पलायन, उद्योग व अन्य बड़े मसलों के साथ जीजेपी लोकसभा चुनाव में उतरी है, जिसके सामने बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस दौड़ में या तो बराबरी की लड़ाई दे रही है और जहां वो बराबरी की लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, वहां पर गोंडवाना के चुनावी मैदान में उतरने से भाजपा और कांग्रेस के वोट बैंक को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में जीजेपी इन 10 सीटों में से कितनी अपने नाम कर पाती है, ये तो चुनावी परिणाम ही बता सकते हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।